हेलो एवरीवन। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर में आज हम अगस्त माह 2024 का रिवीजन करने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस को वन लाइनर फॉर्मेट में देखेंगे। इससे पहले जो जुलाई मंथ का रिवीजन किया था वो भी हमने ऐसे ही देखा था और इसमें 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को मैंने लिया है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड की पहली ट्रांसजेंडर CHO यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कौन बनी है? तो अमीर महतो बनी है। आंसर बी होगा, अमीर महतो। दूसरा क्वेश्चन है, डूरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो जो डूरंड कप है इसका संबंध है फुटबॉल खेल से और ये जीता गया इस साल नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के द्वारा जीता गया है और इसका फाइनल मैच खेला गया था कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन साल्ट लेक स्टेडियम में। रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? देखिए, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO थी जया वर्मा सिन्हा। तो जया वर्मा सिन्हा का स्थान लेंगे अभी सतीश कुमार। तो सतीश कुमार बने हैं अब रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष और CEO। रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी 1905 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और भारत के वायसराय उस समय लॉर्ड कर्जन थे। 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन का शासनकाल रहा था। नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है डायना पुंडल। आंसर सी होगा, डायना पुंडल। और डायना पुंडल पुणे महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। देखिए, यहाँ पर हम मंथली करंट अफेयर का वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर हम रिवीजन ही करते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं देखते हैं। यूट्यूब पर सबसे तेज 1 मिलियन यानी 10 लाख सब्सक्राइबर का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये रिकॉर्ड बनाया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। आंसर पहला होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया था तो 90 मिनट में ही उनके 10 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हैमस्टर कॉम्बैट चैनल का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये इसके नाम था पहले ये रिकॉर्ड। रोनाल्डो दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट हैं और वे पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में भारत का पहला मेडल किसने जीता है? तो अवनी लेखरा के द्वारा जीता गया था और 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में इनके द्वारा गोल्ड पदक या स्वर्ण पदक जीता गया है। तो आंसर सी है, अवनी लेखरा। अवनी लेखरा राजस्थान जयपुर की रहने वाली हैं। पैरालंपिक गेम्स में लगातार 2 गोल्ड पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये अवनी लेखरा के रिकॉर्ड नाम हुआ है। आंसर बी है, अवनी लेखरा। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में, ये 2020 के गेम्स थे लेकिन 21 में आयोजित किए गए थे। तो भारत की पहली महिला एथलीट भी बनी थी जिन्होंने एक पैरालंपिक में 2 मेडल जीते थे, जिसमें एक गोल्ड पदक था और एक कांस्य पदक था। CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसके DG बनाए गए हैं राजविंदर सिंह भट्टी बने हैं। आंसर सी होगा, राजविंदर सिंह भट्टी। और वे 30 सितंबर 2025 तक CISF के डायरेक्टर जनरल बने रहेंगे। देखिए, CISF की पहली महिला DG थी नीना सिंह। 5 वर्षीय तेगवीर सिंह माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाली एशिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। तो वे किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? तो उनका संबंधित राज्य है रोपड़, पंजाब। आंसर सी है, पैरालंपिक गेम्स 2024 में प्रीति पाल ने अपना निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए एक 14.21 सेकंड का समय लेकर महिलाओं की 100 मीटर T35 श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? तो उनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो आंसर सी है। प्रीति पाल उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, वह भारतीय पैरा एथलीट हैं। अब प्रीति ट्रैक स्पर्धा में पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई हैं और ये उनका पैरालंपिक में पहला ही पदक था जो अभी कांस्य पदक जीता गया है। भारत ने पैरालंपिक ट्रैक इतिहास में ये पहला मेडल जीता है। इससे पहले जो 1984 से पहले एथलेटिक्स में जो भी भारत के द्वारा पदक जीते गए थे वे सभी फील्ड स्पर्धा में मिले थे और ये ट्रैक स्पर्धा में मिला है। जो प्रीति पाल के द्वारा कांस्य पदक जीता गया है वो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ा है और गौतम अडानी एशिया और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो आंसर इसका दूसरा है, गौतम अडानी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC के निर्विरोध चेयरमैन कौन चुने गए हैं? तो जय शाह को चुना गया है। आंसर सी है, जय शाह।
जय शाह भारत के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। श्री लाल शुक्ल इफ्को साहित्य सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मान दिया जाएगा अभी और घोषणा की गई है। तो चंद्रकिशोर जायसवाल को ये अवार्ड मिला है। आंसर पहला है चंद्रकिशोर जायसवाल। चंद्रकिशोर जायसवाल बिहार राज्य से संबंधित हैं। वहीं युवा रचनाकार रेणु यादव को श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को युवा साहित्य सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। तो इनको युवा पुरस्कार मिला है, युवा साहित्य सम्मान 2024 का मिलेगा। और ये अवार्ड 30 सितंबर 2024 को दिल्ली में दिए जाएंगे दोनों को। सीमा सुरक्षा बल के डीजी कौन बने हैं? तो बीएसएफ के नए डीजी बने हैं दलजीत सिंह चौधरी। प्रवर्तन निदेशालय के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ईडी के नए डायरेक्टर बनाए गए हैं राहुल नवीन ने संजय कुमार मिश्रा का स्थान लिया है। पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 की ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल का तो भारत के ध्वज भाग किसे बनाया गया था इसमें? तो भारत का ध्वज भाग बनाए गए थे सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव। सुमित अंतिल हरियाणा राज्य से संबंधित हैं और भाला फेंक खिलाड़ी हैं, भाला फेंक पैरा एथलीट हैं। और भाग्यश्री यादव शॉर्ट पुट खिलाड़ी हैं, वे महाराष्ट्र राज्य की खिलाड़ी हैं। तो आंसर इसका सी होगा। ये बात करें पेरिस ओलंपिक के बारे में, तो पेरिस ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी के ध्वज भाग थे पीवी सिंधु और अंशिता शरत कमल। पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और अंशिता शरत कमल टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। और पेरिस ओलंपिक के जो क्लोजिंग सेरेमनी उसके भारतीय दल के ध्वज भाग थे मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। मनु भाकर शूटिंग खिलाड़ी हैं और पीआर श्रीजेश हॉकी खिलाड़ी हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक किसने जीता था? तो भारत का पहला पदक जीता गया था और एक कांस्य पदक था मनु भाकर के द्वारा जीता गया था। तो आंसर सी है मनु भाकर हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है और मनु भाकर शूटिंग स्पर्धा में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला भी बन गई हैं। ओलंपिक में भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ बना है? तो भारत का पहला संविधान संग्रहालय बना है हरियाणा राज्य में। साउथ एशिया का सबसे ऊंचा स्काई डेक कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 26 अगस्त 2024 को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो 5 नए जिले इसमें बनाए जाएंगे। आंसर सी है 5। और पहले इसमें 2 जिले थे लेह और कारगिल। तो लेह और कारगिल से पहले 2 और 5 ये हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर उसमें लद्दाख में 7 कुल जिले हो जाएंगे। किस देश के बल्लेबाज डेरियस पेसन ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में एक ओवर में सबसे ज़्यादा 39 रन बनाकर नया रिकॉर्ड कायम किया है? तो जो डेरियस पेसर हैं समूह के निवासी हैं, समूह के खिलाड़ी हैं, तो निवासी भी वहाँ की हैं। तो आंसर सी है समूह। देखिए जो डेरियस पेसर के द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया है एक ओवर में 39 रन का। तो ये मैच खेला गया था समूह और वनुआतु के बीच खेला गया था, तब ये रिकॉर्ड बनाया है डेरियस पेसर ने। और ये मैच खेला गया था समूह की राजधानी एपिया में। किस राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं, तो उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। आंसर सी होगा हिमाचल प्रदेश ने। $1 ट्रिलियन यानी करीब 84 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैप वाली दुनिया की पहली नॉन टेक कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है बर्कशायर हैथवे। और बर्कशायर हैथवे एक अमेरिकी कंपनी है और इसके मालिक हैं वॉरेन बफेट जो अमेरिका से हैं। भारत सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव किसे नियुक्त किया है? तो केंद्रीय गृह सचिव बनाया गया है गोविंद मोहन को। आंसर पहला है गोविंद मोहन बने हैं। राष्ट्रीय टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राजीव गोवा को बनाया गया है। राजीव गोवा कैबिनेट सचिव हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने देश में चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा के उपाय सुझाने के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन का आदेश दिया था। दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल पास लद्दाख के ओमेलिंग ला पर पहुंचने वाली देश की सबसे उम्रदराज महिला कौन बनी है? तो यह रिकॉर्ड बनाया गया है भारत की छत्तीसगढ़ की रहने वाली है सुषमा पांड्या। तो इनके द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया है।
आंसर सी होगा, सुषमा पांड्या के द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 अगस्त 2024 को कितने साइंटिस्टों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया है, या आरवीपी अवार्ड से? तो इस साल ये अवार्ड मिले हैं 33 वैज्ञानिकों को। गोविंदराजन पद्मनाभन को साइंस के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए विज्ञान रत्न अवार्ड मिला है। वहीं इसरो की चंद्रयान टीम को विज्ञान टीम अवार्ड से नवाजा गया है। वीमेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो वीमेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए हरमनप्रीत को भारत का कप्तान बनाया गया है, महिला टीम का कप्तान। आंसर सी है। वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का ये खेला जाएगा यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में। ये पहले बांग्लादेश में होने वाला था, लेकिन वहाँ अब नहीं होगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो इसके DG बनाए गए हैं अशोक कुमार सिंह बने हैं। भारतीय खिलाड़ी रुबीना फ्रांसिस ने पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? तो रुबीना के द्वारा इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। आंसर पहला है ब्रॉन्ज, यानी कांस्य पदक उन्होंने जीता है। रुबीना मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली हैं। रुबीना पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पिस्टल निशानेबाज बनी हैं। हनुमान जी की 90 फीट ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनियन कहाँ स्थापित की गई है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनियन स्थापित की गई है अमेरिका में। पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में भारतीय खिलाड़ी मोना अग्रवाल ने कौन सा पदक जीता है? तो मोना अग्रवाल के द्वारा इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। आंसर सी है। मोना अग्रवाल राजस्थान की भारतीय पैरा शूटर हैं। भारत की मोना अग्रवाल ने 10 मीटर एयर राइफल्स HS1 श्रेणी में ब्रॉन्ज पदक जीता है। मनीष नरवाल ने मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल की HS1 श्रेणी में पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो उनके द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया है, यानी मनीष नरवाल ने इसमें रजत पदक जीता है। मनीष नरवाल हरियाणा राज्य से संबंधित हैं और उन्हें 2020 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था और खेल रत्न अवार्ड मिला है 2021 में। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो 2025 में इसकी मेजबानी करेगा मलेशिया। भारत के राष्ट्रपति की नई सचिव कौन बनी है? आंसर इसका तीसरा है दीप्ति उमाशंकर बनी है। सचिवों से संबंधित कुछ नई नियुक्तियां की गई हैं, तो उनमें बात करें, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव बने हैं पुण्य सलीला श्रीवास्तव। वित्तीय सेवा सचिव बने हैं नागार्जुन मद्दिराला। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के यानी DOPT के सचिव बने हैं विवेक जोशी। आवास और शहरी मामलों के सचिव बने हैं कटकितला श्रीनिवास। नए अल्पसंख्यक मामलों के सचिव बने हैं चंद्रशेखर कुमार। मासिक धर्म अवकाश देने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन सा बना है? तो ये भारत का तीसरा राज्य बना है उड़ीसा, और इससे पहले केरल और बिहार यह नीति अपना चुके हैं। तो केरल यह नीति अपनाने वाला देश का पहला राज्य है। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 को किसने संबोधित किया है? तो नरेंद्र मोदी को इसे संबोधित किया गया था। आंसर पहला है PM नरेंद्र मोदी ने इसे संबोधित किया है। महाराष्ट्र के पालघर में PM मोदी ने 76,000 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया है। तो इसमें ये याद रखिएगा कि जो बदावन पोर्ट प्रोजेक्ट है ये भी इसमें शामिल है। किस भारतीय राज्य ने सुभद्रा स्कीम शुरू करने की घोषणा की है? तो सुभद्रा योजना लॉन्च की जाएगी उड़ीसा सरकार के द्वारा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं, उनके द्वारा ये घोषणा की गई है। 28 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री जनधन योजना ने कितने वर्ष पूर्ण किए हैं, यानी PMJDY स्कीम ने? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना को 28 अगस्त और 2014 को लॉन्च किया गया था। तो ये इस साल 10 वर्ष इसने पूर्ण किए हैं। दक्षिण कोरिया में कोरिया पर्यटन 2024 के लिए किस भारतीय को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं आनंद कुमार। आंसर बी है। आनंद कुमार सुपर 30 के संस्थापक हैं। उत्तर भारत की सबसे बड़ी सौर फ्लोटिंग परियोजना कहाँ शुरू हुई है?
तो ये शुरू हुई है ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में यानी एमपी में, और यह परियोजना 90 मेगावाट की है और ये उत्तर भारत की और मध्य भारत की दोनों की ही सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना शुरू हुई है। मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं तरुण चुग, और इस पुस्तक में मोदी सरकार के अंत्योदय मिशन को दिशा देने वाली दूरदर्शी पहलों और सुधारों के बारे में बताया गया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का सेफ्टी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? तो सत्यप्रकाश सांगवान को बनाया गया है। आंसर बी है सत्यप्रकाश सांगवान। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया या नेशनल स्पेस डे? तो 23 अगस्त 2024 को ये पहली बार मनाया गया है। 23 अगस्त 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतार कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि अपने नाम की थी। इसके साथ ही भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया था और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास पहुंचने वाला पहला देश बना था भारत। इसके उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी ने 23 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया था। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 की थीम है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना और भारत की अंतरिक्ष गाथा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन को कितने 20 क्यूब पोर्टेबल अस्पताल देने की घोषणा की है? तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये दिए गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, तो उनको सौंपे गए हैं। आंसर इसका दूसरा है 10 पोर्टेबल 20 क्यूब पोर्टेबल अस्पताल दिए गए हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में ये दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है और इस दिन की शुरुआत हुई थी 2012 में। तो 2012 से ये दिवस हर साल मनाया जा रहा है और इस साल इस दिवस की थीम है शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देने के लिए खेल। और मेजर ध्यानचंद जी की यह 119वीं जयंती मनाई गई है 2024 में। साल 2024 में कौन से नेशनल फिल्म अवार्ड्स दिए गए हैं? तो ये इसके 70वां एडिशन था। आंसर टी है 70वें। 16 अगस्त 2024 को 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का अनाउंसमेंट किया गया था। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स सेरेमनी अक्टूबर 2024 में होगी और यह पुरस्कार 2022 के लिए दिए गए हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत का सबसे प्रमुख फिल्म पुरस्कार है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1954 में स्थापित किए गए थे और ये पुरस्कार नई दिल्ली में आज एक समारोह में दिए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। 70वें नेशनल अवार्ड्स में बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो ये गुलमोहर मूवी को दिया गया है। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है कांतारा मूवी को। कांतारा मूवी एक कन्नड़ मूवी है। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ऋषभ शेट्टी को। ऋषभ शेट्टी को यह पुरस्कार कांतारा फिल्म के लिए मिला है। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसे मिला है? तो नित्या मेनन और मानसी पारेख, इन दोनों को दिया गया है। ये नित्या मेनन है और ये मानसी पारेख हैं। तो आंसर इसका सी है, ये और भी दोनों। नित्या मेनन को अवार्ड मिला है तमिल फिल्म तिरुचित्रम्बलम और मानसी पारेख को अवार्ड मिला है गुजराती मूवी कच्छ एक्सप्रेस के लिए। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे मिला है? तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है सूरज बड़जात्या को। आंसर पहला है, सूरज बड़जात्या को यह पुरस्कार मिला है ऊंचाई मूवी के लिए। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स दिए गए हैं, तो उनकी यहाँ पर लिस्ट दी गई है, आप यहाँ से देख लीजिएगा। एक लिस्ट यहाँ है और एक ये वाली है। चर्चा में रहे टेलीग्राम के संस्थापक कौन हैं? तो पावेल डूरोव हैं। आंसर सी है इसका। पावेल डूरोव को अभी गिरफ्तार किया गया था फ्रांस की राजधानी पेरिस से। उन पर आरोप है कि उनके प्लेटफार्म का उपयोग किया जा रहा है मादक पदार्थों की तस्करी और बाल यौन शोषण की तस्वीरों के वितरण जैसी अवैध गतिविधियों के लिए। और टेलीग्राम की स्थापना 2013 में रूस के निकोलाई और पावेल डूरोव ने
की थी। राकेश पाल निम्न में से किसके महानिदेशक या डीजी थे जिनका हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया? तो भी आईसीजी के डीजी थे। आंसर बी है। आईसीजी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड, इसके जो डीजी थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड भारत की एक समुद्री कानून प्रवर्तन और खोज एवं बचाव एजेंसी है। 18 अगस्त 1978 को इसे स्थापित किया गया था। पाडू अल्लाह कैरियर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये शाहरुख खान बने हैं। आंसर बी है। और शाहरुख खान को यह अवार्ड मिला है स्विट्जरलैंड में आयोजित हो रहे एक 77वें लोकानु फिल्म फेस्टिवल में दिया गया है और 2005 में उन्हें पद्मश्री दिया गया था। शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा पाने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? आंसर इसका तीसरा है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है दिल्ली का, जो दिल्ली में स्थित है। थाईलैंड की दूसरी महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये बनी पैथोंगटान सिनावात्रा। मिस टीन ग्लोबल इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मृणामी डे के द्वारा जीता गया है। आंसर पहला है मृणामी डे, और एक कोलकाता पश्चिम बंगाल की निवासी हैं। और मिस टीन ग्लोबल इंडिया 2024 का आयोजन किया गया था राजस्थान में। भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो एसबीआई के नए चेयरमैन बनाए गए हैं चल्ला श्रीनिवासनु सेठी। विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व शेर दिवस पहली बार 2013 में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? यानी यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं प्रवर्तन यानी हरीश बने हैं। हाथी ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो असम के द्वारा लॉन्च किया गया है। असम और पड़ोसी राज्यों के बढ़ते मानव हाथी संघर्ष से निपटने के लिए एक वन्यजीव एनजीओ ने हाथी ऐप नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। उत्तराखंड सरकार ने कितनी महिलाओं को तीतू रौतेली अवार्ड 2023-24 से सम्मानित किया है? तो ये 13 महिलाओं को इस बार ये अवार्ड दिए गए हैं और उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं। साल 2006 में इनकी शुरुआत की गई थी। वहीं 32 आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं को राज्य उच्च स्तरीय आंगनबाड़ी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार हर साल तमाम क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को अवार्ड दिया जाता है। महिला और किशोरियों को जिलेवार अवार्ड मिलता है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में कितने भारतीय खिलाड़ी भाग ले रहे हैं? तो 84 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं भारत के। यूक्रेन के दौरे पर जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? देखिए, अभी पीएम मोदी पोलैंड और यूक्रेन दोनों देशों की यात्रा पर गए थे, तो वहाँ यूक्रेन जाने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। नरेंद्र मोदी। आंसर सी है। दिल्ली के नए सचिव कौन बने हैं? तो दिल्ली का नया सचिव बनाया गया है धर्मेंद्र कुमार को। इंग्लैंड फुटबॉल टीम के पहले विदेशी कोच कौन थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया? तो ये स्वीडन से थे और स्वेन गोरान एरिक्सन थे। तो आंसर सी सही है, स्वेन गोरान एरिक्सन। पैरा ओलंपिक गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में इनका आयोजन हो रहा है। चर्चा में रही एशिया की सबसे अमीर महिला कौन है? तो ये सावित्री जिंदल हैं। सावित्री जिंदल हरियाणा की पूर्व मंत्री भी रही हैं। अगस्त 2024 में आत्मघाती ड्रोन का अनावरण कहाँ किया गया है? तो आंसर है उत्तर कोरिया में। आत्मघाती ड्रोन होते क्या हैं? देखिए, विस्फोटक ले जाने वाले मानव रहित ड्रोन होते हैं जिन्हें जानबूझकर दुश्मन के लक्ष्यों पर गिराने के लिए तैयार किया जाता है तथा ये प्रभावी रूप से निर्देशित मिसाइलों के रूप में काम करते हैं। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो राजीव गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल ये दिवस सद्भावना दिवस तो 20 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। सद्भावना दिवस पहली बार 20 अगस्त 1992 में मनाया गया था। शक्तिशाली तूफान एम्पिल कहाँ आया था? तो प्रशांत महासागर में ये आया था और इससे प्रभावित रहा था जापान। तो आंसर इसका पहला है जापान। किस देश के सिवेलिच ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था अभी? तो सिवेलिच ज्वालामुखी रूस में है। आंसर पी है। पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024 में
भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत के द्वारा 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, कुल 6 पदक इसमें जीते गए हैं। तो और भारत रहा इसमें 71वें स्थान पर। तो आंसर दूसरा है, भारत ने कुल 6 पदक इसमें जीते हैं। और पहले स्थान पर अमेरिका है, 40 इसने गोल्ड पदक, 44 सिल्वर, 42 ब्रॉन्ज, कुल 126 पदक जीते हैं। दूसरे स्थान पर चीन है, जिसने 40 स्वर्ण, 27 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज, कुल 91 पदक जीते हैं। फ्रांस था इसका मेजबान, तो फ्रांस के द्वारा इसमें 64 पदक जीते गए हैं। तो कुल 64 पदक जीते हैं, ये याद रखिएगा फ्रांस ने। पेरिस ओलंपिक में जिन भारतीयों के द्वारा पदक जीते गए हैं, तो उनकी यहाँ लिस्ट दी गई है, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। खेलो इंडिया की असमता योगासन लीग कहाँ शुरू हुई थी? तो इसका आयोजन किया गया था बिहार के पटना में। आंसर सही है, बिहार में। निम्न में से कौन भारतीय लगातार दूसरे साल विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर बने हुए हैं? तो शक्तिकांत दास हैं। शक्तिकांत दास को A+ रेटिंग दी गई है। यहाँ रेटिंग अलग अलग दी जाती है, तो इन्हें A+ की रेटिंग दी गई है। मेंस एशिया कप 2025 की मेज़बानी कौन करेगा? तो मेंस एशिया कप 2025 की मेज़बानी भारत के द्वारा की जाएगी। संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट यानी CHG की बैठक 15 से 16 अक्टूबर 2024 तक, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिए, ये चर्चा में इसलिए अभी क्योंकि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, तो उनके द्वारा प्रधानमंत्री को इस बैठक में बुलाने के लिए इनवाइट किया गया था। तो ये बैठक होनी है इस्लामाबाद पाकिस्तान में। आंसर भी है, इस्लामाबाद पाकिस्तान में। और अभी SCO की बैठक हुई थी 2024 की, कजाकिस्तान में की गई थी, जुलाई में हुई थी ये। 3 से 4 जुलाई के बीच कजाकिस्तान में SCO समिट आयोजित किया गया था, और जिसमें PM मोदी शामिल नहीं हुए थे, जो भारत के विदेश मंत्री हैं उनकी जगह पर। तो S जयशंकर ने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI के बाद राष्ट्रीय स्तर पर यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस यानी ULI लॉन्च करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो RBI के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। लुसाने डायमंड लीग 2024 में नीरज चोपड़ा किस स्थान पर रहे हैं? तो नीरज चोपड़ा का इसमें स्थान है दूसरा, यानी उनके द्वारा सिल्वर मेडल या रजत पदक जीता गया है। और नीरज चोपड़ा के द्वारा इसमें भाला फेंका गया था 89.49 मीटर दूरी पर। भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो विक्रम मिस्त्री को बनाया गया है। विक्रम मिस्त्री पूर्व विदेश सचिव मोहन क्वात्रा की उन्होंने जगह ली है। जुलाई 2024 में अमेरिका में भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए हैं? तो विनय मोहन क्वात्रा को बनाया गया है। भारत के रक्षा सचिव किसे बनाया गया है? तो राजेश कुमार बने भारत के नए रक्षा सचिव। राजेश कुमार मौजूदा रक्षा सचिव अरमानी गिरधारी की जगह लेंगे। 31 अक्टूबर 2024 को वे रिटायर हो रहे हैं, अरमानी गिरधारी। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने फंड की हेराफेरी के मामले में इंडस्ट्रियल लिस्ट अनिल अंबानी को शेयर बाजार से कितने वर्ष के लिए बैन कर दिया है? तो 5 साल के लिए उनको बैन किया गया है। बसंत चाप्याड कौन थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया? तो बसंत चाप्याड महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट से सांसद थे अभी वर्तमान में। तो आंसर इसका पहला है सांसद। भारत ने अमेरिका को कितनी 6 और 716 असॉल्ट राइफल्स का दूसरा ऑर्डर दिया है? तो 73,000 का दूसरा ऑर्डर दिया गया है। आंसर दूसरा है 73,000। भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन अरिहंत बनकर तैयार हो गई है, तो इसे कहाँ पर तैयार किया गया है? आंसर है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। अरिहंत को 2017 में लॉन्च किया गया था। अरिहंत की टेस्टिंग 2017 से जारी है। अरिहंत INS अरिहंत का ही अपग्रेड वर्जन है। इसे विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाया गया है। 27 अगस्त को M मोहन का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो आंसर इसका C है, ये और भी दोनों, यानी मलयालम फिल्मकार और पटकथा लेखक थे। बिजली रमेश का निधन हो गया, तो वे कौन थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है?
तो वे थे तमिल अभिनेता। बिजली रमेश फ्रैंक वीडियो के जरिए मशहूर हुए थे। इसरो के अध्यक्ष एम सोमनाथ ने आगामी 5 सालों में कितने सैटेलाइट को लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो 70 सैटेलाइट अगले 5 सालों में लॉन्च किए जाएंगे। आंसर बी है 70। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ है भोपाल एमपी में, और इसका उद्घाटन किया था मोहन यादव ने। मोहन यादव एमपी के मुख्यमंत्री हैं। इसका विषय था इस साल अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। आरिफ अकील का निधन हुआ। वे किस राज्य के पूर्व मंत्री थे? आंसर है मध्य प्रदेश के। अंशुमान गायकवाड़ का निधन हुआ। वे किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो भारत के पूर्व क्रिकेटर थे। आंसर भी है क्रिकेटर। साल 2024 में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्पेशल गेस्ट के रूप में कौन शामिल हुए थे? तो भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ी, जो ओलंपिक खिलाड़ी थे, पैरालंपिक नहीं ओलंपिक, तो ये खिलाड़ी इसमें शामिल हुए थे। पीएम मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री 11वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 103 मिनट का सबसे लंबा भाषण दिया था। देश के जाने माने एरोस्पेस साइंटिस्ट और अग्नि मिसाइल के जनक कौन थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया? तो ये अग्नि मिसाइल के जनक थे डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल। आंसर सी है डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल। सुंदरराजन पद्मनाभन कौन थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है? तो भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख थे। 15 अगस्त 2024 को इसरो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये इसका 55वां स्थापना दिवस था। आंसर सी है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। तो दोस्तों ये थे अगस्त माह 2024 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन से। और कल आपसे पूछा गया था एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये गौतम अडानी बने हैं। टेस्ट क्वेश्चन आज के लिए, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है?